हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीजस कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपको ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट व्यापारिक छूट और कैश डिस्काउंट नगद छूट। तो व्यापारिक छूट पर गुड्स की परचेसिंग एंड गुड्स की सेलिंग की जाती है। तो व्यापारिक छूट हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है। देखिए, प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक उत्पाद को बनाता है, प्रोड्यूस करता है, और इसका काम क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग वर्क। ये प्रोडक्ट को बनाता है प्रोड्यूसर, और ये ट्रेड डिस्काउंट के बिहाफ पर गुड्स की सेलिंग करता है। ट्रेड डिस्काउंट लगाकर ये गुड्स की सेलिंग करता है किसको? होलसेलर को। होलसेलर जो थोक व्यापारी है, थोक व्यापारी को ट्रेड डिस्काउंट के बिहाफ पर गुड्स की सेलिंग करता है। होलसेलर फिर ये अपने रिटेलर को गुड्स की सेलिंग करता है, यानी कि फुटकर व्यापारी को गुड्स की सेलिंग करता है, वो भी ट्रेड डिस्काउंट के बिहाफ पर ट्रेड डिस्काउंट लगाकर ही गुड्स की सेलिंग कर देता है। फुटकर व्यापारी सेल करता है लास्ट में कंज्यूमर को, उपभोक्ता को। ये भी ट्रेड डिस्काउंट के बिहाफ पर गुड्स की सेलिंग करता है। ट्रेड डिस्काउंट की चैन ऊपर से ही देखिए चल रही है। ट्रेड डिस्काउंट व्यापारिक छूट हमेशा गुड्स के सेलिंग प्राइस या इनवाइस प्राइस या एमआरपी, जो भी गुड्स का एमआरपी होगा या सेलिंग प्राइस या इनवाइस प्राइस होगा, प्रोड्यूसर प्रोडक्ट के एमआरपी पर ट्रेड डिस्काउंट को कैलकुलेट करता है और ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके होलसेलर को, थोक व्यापारी को गुड्स की सेलिंग करता है। थोक व्यापारी होलसेलर गुड्स की सेलिंग करता है रिटेलर को, वो भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके। रिटेलर फुटकर व्यापारी भी गुड्स की सेलिंग करता है लास्ट में कंज्यूमर को ट्रेड डिस्काउंट के बिहाफ पर। तो ट्रेड डिस्काउंट की जो चैन होती है वो प्रोड्यूसर से नीचे तक आती है, लास्ट में कंज्यूमर उसको बियर करता है ट्रेड डिस्काउंट को। कैश डिस्काउंट तब चार्ज होता है जब कैश ट्रांजैक्शन होगा या कैश किसी से प्राप्त होगा या कैश किसी को हम देंगे, तब हम कैश डिस्काउंट हम प्राप्त करेंगे या देंगे किसी को। तो चलिए हम इसके न्यूमेरिकल के बारे में हम डिस्कस करते हैं आज। ट्रेड डिस्काउंट का जर्नल कैसे किया जाएगा। छूट, वो भी व्यापारिक छूट, नगद छूट। डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल में आपको ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट फॉलो करते हुए आपको जर्नल एंट्री करनी है। बाउट गुड्स फ्रॉम दिनेश फॉर 3000 रुपीज़ एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट एंड पेड 50% कैश इमीडिएटली। यहाँ पर हमने बाउट माने ख़रीदना, यानी कि हमने दिनेश से गुड्स को ख़रीदा है 3000 का, 10% ट्रेड डिस्काउंट के बिहाफ पर एंड 2% कैश डिस्काउंट के बिहाफ पर, एंड 50% हमने तुरंत इमीडिएटली मीन्स यानी कि तुरंत हमने 50% का हाफ पेमेंट कर दिया है दिनेश को। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जो कैश डिस्काउंट होता है ये कैश ट्रांजैक्शन पर लगाया जाता है। हमने 50% का हाफ पेमेंट इमीडिएटली किया है, तुरंत दिनेश को दिया है, तो 2% का जो कैश डिस्काउंट होगा वो हाफ मनी पर यानी कि 50% की मनी पर ही कैलकुलेट होगा। इस बात को ध्यान रखना है। और ट्रेड डिस्काउंट हमेशा सेलिंग प्राइस, इनवाइस प्राइस या प्रोडक्ट के एमआरपी पर कैलकुलेट होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। सेलिंग प्राइस, इनवाइस प्राइस और एमआरपी, ये तीनों बातें एक ही हैं। तो चलिए ये ट्रांजैक्शन की हम जर्नल एंट्री करते हैं। सबसे पहले इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर वर्किंग मैंने की हुई है। सेलिंग एंड इनवाइस प्राइस ऑफ गुड्स, सेलिंग एंड इनवाइस प्राइस दोनों बातें एक ही हैं। 3000 का यहाँ पर गुड्स हम खरीद रहे थे दिनेश से,
और इस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट है एंड 2% का कैश डिस्काउंट है एंड पेड 50% कैश इमीडिएटली। तो सबसे पहले देखिए सेलिंग एंड इनवाइस प्राइस ऑफ गुड्स 3000 रुपीज़, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। सबसे पहले हमको सेलिंग एंड इनवाइस प्राइस 3000 का 10% कैलकुलेट करना होगा। 300 आएगा हमारा टीडी ट्रेड डिस्काउंट, और 3000 इनवाइस प्राइस से 300 माइनस होगा तो बैलेंस आएगा 2700 का। 2700 का 50% कैलकुलेट होगा, क्योंकि 50% का पेमेंट यहाँ पे इमीडिएटली लिखा हुआ था कि 50% का कैश हम पेमेंट करेंगे तुरंत। तो यहाँ पर 50% का हमने 2700 का 50% 1350 रुपीज़ आ रहा है, 1350 रुपये। अब 1350 रुपये पर हम 2% का कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। तो 2% का कैश डिस्काउंट हमने कैलकुलेट किया। हमने आपको बताया था कि कैश डिस्काउंट तभी लगता है जब कैश ट्रांजैक्शन होता है। हम हाफ पेमेंट कर रहे थे, 50% का कैश तुरंत दे रहे थे, तो 50% के कैश पर ही 2% का कैश डिस्काउंट हमको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे गुड्स को ख़रीदा गया है दिनेश से। तो 2% का कैश डिस्काउंट हम चार्ज करेंगे, 27 रुपीज़ आएगा जो हमारा कैश डिस्काउंट है। अब 1350 में से हम 27 रुपीज़ कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे, क्योंकि 50% हमने दिनेश को पेमेंट किया है इमीडिएटली। 27 रुपीज़ को माइनस करने के बाद में 1323 रुपीज़ का हम पेमेंट करेंगे। ये पेमेंट मेड है। अब इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब है स्वामी या ऑनर बिजनेस का। जर्नल के 5 कॉलम्स हैं। डेट, पार्टिकुलर्स, लेज़र, फोलियो नंबर, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। यहाँ पर डेट नहीं मेंशन है क्वेश्चन में। यहाँ पे ए लिखा हुआ था, अबाउट गुड्स फ्रॉम दिनेश फॉर 3000 रुपीज़, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट एंड पेड 50% कैश इमीडिएटली। तो अब चलिए इसकी हम जर्नल एंट्री ए डाल के करेंगे। गुड्स अकाउंट डेबिट, गुड्स आ रहा है इसीलिए हमने इसको डेबिट किया हुआ है। गुड्स को भी डेबिट आप कर सकते हैं और परचेस को भी डेबिट कर सकते हैं। परचेसेस अकाउंट डेबिट, दो में से एक आपको लिखना होगा, ये ध्यान रखिएगा। गुड्स अकाउंट डेबिट कर सकते हैं या तो फिर परचेसेस अकाउंट डेबिट कर सकते हैं, दो में से एक आपको लिखना है। परचेसेस अकाउंट डेबिट हो गया है। टू दिनेश 50% का कैश आउटस्टैंडिंग है कि अभी आगे फ्यूचर में हम 50% का कैश पेमेंट करेंगे। अभी नहीं किया है लेकिन आगे चल के हम 50% का पेमेंट करेंगे दिनेश को। टू कैश अकाउंट 50% का कैश हम पे कर रहे हैं। टू डिस्काउंट अकाउंट यहाँ पे 27 रुपीज़ दिखाया गया है। एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि जब भी हम गुड्स की परचेसिंग करते हैं या सेल ट्रेड डिस्काउंट के बिहाफ पर, तो ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा बुक्स में नहीं दिखाएंगे। जर्नल अकाउंटिंग बुक में ट्रेड डिस्काउंट को नहीं दिखाना है। ये सेलिंग प्राइस इनवाइस प्राइस से माइनस होके शो होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट को जर्नल में शो नहीं करना है, जबकि कैश डिस्काउंट को यहाँ पे जर्नल में शो करना है। कैश डिस्काउंट शो होगा लेकिन ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा प्रोडक्ट के एमआरपी से। तो यहाँ पे गुड्स का जो भी एमआरपी था, सेलिंग प्राइस था, इनवाइस प्राइस था, उसमें से हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया है। 2700 की हमारी एग्जैक्ट परचेस आई है। इसके बाद में दिनेश 1050 रुपीज़, क्योंकि अभी 50% का पेमेंट आगे फ्यूचर में हम करेंगे। टू कैश अकाउंट 50% का 1323 रुपीज़ इमीडिएट हमने दिया है। टू डिस्काउंट अकाउंट यहाँ पर कैश डिस्काउंट हम शो करेंगे। कैश डिस्काउंट को शो करना है, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देना है। ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करना है जर्नल में। नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम दिनेश। नरेशन आपकी शॉर्ट होनी चाहिए, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। बी पॉइंट पर गुड्स सोल्ड फॉर 8000 रुपीज़ एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट फॉर कैश। यहाँ पर देखिए कैश सेलिंग की गई है कस्टमर को 8000 रुपये। एमआरपी का गुड्स सेलिंग प्राइस इनवाइस प्राइस का 8000 का गुड्स हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट के बिहाफ पर कस्टमर को कैश में सेल किया है, नगद बेचा है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या की गई है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और गुड्स अकाउंट। तो सबसे पहले इसकी वर्किंग देखिए, समझिए। यहाँ पर ये मैंने वर्किंग की हुई है। ट्रांजैक्शन हुआ था गुड्स सोल्ड फॉर 8000 रुपीज़ एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट फॉर कैश।
तो इसकी जर्नल एंट्री यहाँ पर वर्किंग की है। पहले हमने सेलिंग और इनवाइस प्राइस, सेलिंग और इनवाइस प्राइस दोनों बातें की हैं। ऑफ गुड्स 8000 का यहाँ पर गुड्स था, 10% टीडी यानी कि ट्रेड डिस्काउंट और 3% सीडी कैश डिस्काउंट के बिहाफ पर गुड्स की सेलिंग की गई है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट फाइंड करना है। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट होता है, फिर उसके बाद में कैश डिस्काउंट फाइंड होता है। तो सबसे पहले 8000 गुड्स के सेलिंग प्राइस पर 8000 की 10% हम कैलकुलेट करेंगे टीडी यानी कि ट्रेड डिस्काउंट। 8000 की सेलिंग प्राइस से 800 रुपये 800 को माइनस करेंगे, 7200 का बैलेंस आएगा। 7200 के बैलेंस में 3% हम कैश डिस्काउंट हम फाइंड करेंगे, 216 रुपीज़ आएगा, 216 रुपये आएगा, ये हमारा कैश डिस्काउंट है CDM। अब यहाँ पर 7200 रुपये में से 216 रुपये माइनस होगा तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 6984 रुपये, 6984 रुपीज़। ये एग्जैक्ट अमाउंट है 6984 रुपये जो हमारे कस्टमर से रिसीविंग होगा। तो चलिए अब इसकी जर्नल एंट्री समझते हैं। कैश डिस्काउंट को बुक्स में शो करना होता है। ट्रांजैक्शन हुआ था गुड्स सोल्ड फॉर 8000 रुपीज़ एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट फॉर कैश। यहाँ पर कैश सेलिंग की गई थी कस्टमर को और कैश हमको रिसीविंग हो रही है। तो यहाँ पर कैश आ रहा है, आने वाली संपत्ति को आपको डेबिट करना है। कैश अकाउंट डेबिट होगा 6984 रुपीज़, क्योंकि यहाँ पे अपने कस्टमर को हमने डिस्काउंट दिया है तो ये डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है। अगर कस्टमर को डिस्काउंट हम देते हैं तो वो हमारे लिए लॉस मानी जाती है, इसलिए डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हुआ है। कैश डिस्काउंट यहाँ पर 3% का 216 रुपये हमने शो किया हुआ है। टू सेल्स अकाउंट और गुड्स अकाउंट, गुड्स आउट हुआ है इसीलिए क्रेडिट हुआ है। और यहाँ पर सेल की है मैंने, सेल लिख सकते हैं या गुड्स लिख सकते हैं, दो में से एक आपको यहाँ पे लिखना होगा। 7200 रुपये की एग्जैक्ट हमारी सेल हुई थी और 7200 पर 3% का हमने कैश डिस्काउंट चार्ज किया था, 216 रुपये आया था। 216 रुपये माइनस करके हमारा कस्टमर हमको रुपये देगा 6984 रुपये। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, यानी कि नगद हमने गुड्स की सेलिंग की है। नेक्स्ट देखिए ट्रांजैक्शन सी पॉइंट पर क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 6000 रुपीज़ टू अशोक एंड कंपनी, इशूड इनवाइस 20% अबव कॉस्ट एंड अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पर हमने 6000 कॉस्ट के गुड्स को सेल किया है अशोक एंड कंपनी को, जिस पर हमने 20% का प्रॉफिट ऐड किया है। 20% के प्रॉफिट को ऐड करने के बाद में गुड्स की सेलिंग की है 10% ट्रेड डिस्काउंट के बिहाफ पर अशोक एंड कंपनी को। हमने आपको बताया था कंपनी फर्म या एनी पर्सन नेम दिया होता है, कंपनी फर्म नेम दिया होता है तो वहाँ पे उधार होता है कि हमने उधार माल बेचा है या उधार माल ख़रीदा है। यहाँ पे अशोक एंड कंपनी का नेम मेंशन है तो इसलिए हमने उधार माल बेचा होगा। अब इसकी वर्किंग पहले देखिए कैसे की जाएगी। तो वर्किंग को मैंने यहाँ पे किया हुआ है। कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स 6000 का यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स था 20% अबव कॉस्ट प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट को आपको ऐड करना है। तो सेल्स का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट में अगर हम प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे तो हमारी सेल मेड होगी, हमारी सेल बनेगी। 6000 के कॉस्ट का गुड्स है और इस पर 20% के प्रॉफिट को यानी कि 1200 रुपये के प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे। तो 6000 प्लस 1200 टोटल हमारा जो सेलिंग प्राइस आएगा वो 7200 का सेलिंग प्राइस आएगा। अब 7200 के सेलिंग प्राइस या इनवाइस प्राइस पर हम 10% का ट्रेड डिस्काउंट फाइंड करेंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट हमेशा कैलकुलेट होता है सेलिंग प्राइस पर, इनवाइस प्राइस पर, प्रोडक्ट के MRP पर। तो यहाँ पर प्रोडक्ट का MRP है 7200, जिस पर हमने 10% का TD फाइंड किया है, ट्रेड डिस्काउंट फाइंड किया है, 720 रुपये आया है। 7200 के सेलिंग प्राइस से हम 720 को माइनस करेंगे, 6480 रुपीज़ आ जाएगा। ये एग्जैक्ट हमारा क्या होगा कि अमाउंट होगा। तो यहाँ पर हमने इसकी जर्नल एंट्री की हुई है। अशोक एंड कंपनी को डेबिट करेंगे क्योंकि अशोक एंड कंपनी को गुड्स की सेलिंग की थी, वो भी उधार माल बेचा था। कंपनी फर्म एनी पर्सन नेम दिया होगा तो वहाँ पे उधार ही होगा कि हमने उधार माल बेचा है या उधार माल ख़रीदा है। सोल्ड गुड्स लिखा हुआ है तो अशोक एंड कंपनी को हमने उधार माल बेचा है। अशोक एंड कंपनी रिसीवर है तो रिसीवर आर डेबिट करना है, अशोक एंड कंपनी डेबिट हो जाएंगे। टू सेल्स अकाउंट करना है 6480 रुपीज़, 6480 रुपीज़ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद।
अब यहाँ पर हम नरेशन यहाँ पे मेंशन करेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, यानी कि उधारी पर हमने गुड्स की सेलिंग की। तो आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी कि ट्रेड डिस्काउंट क्यों चार्ज होता है, कैलकुलेट होता है। प्रोड्यूसर प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर अपने गुड्स की सेलिंग करता है। और कैश डिस्काउंट हमेशा कैश एक्शन जब भी होता है कि अपने कस्टमर से अतिशीघ्र आपको मनी रिसीव करनी है, प्राप्त करनी है, वसूल करनी है, तो कैश डिस्काउंट आप अपने कस्टमर को देंगे। और अगर आपके ने आपकी गुड्स सप्लाई कर आपके साथ आपको कैश डिस्काउंट दिया है या कस्टमर डिस्काउंट, ये कैश जैसा ट्रांजैक्शन पर ही कैलकुलेट होता है। ट्रेड डिस्काउंट व्यापारिक छूट जो होती है वो प्रोड्यूसर से ही स्टार्ट होती है, प्रोडक्ट को बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, तो अपने प्रोडक्ट से ज़्यादा के लिए ट्रेड डिस्काउंट के गुड्स करता है, प्रोडक्ट की सेल हो और हो भी ट्रेड डिस्काउंट पर ही को गुड्स देता है। रिटेलर भी ट्रेड डिस्काउंट के बिहाफ पर लास्ट में कंज्यूमर को गुड्स की सेलिंग करता है। तो ये ऊपर से चैन देखिए चलती चली आई है। ट्रेड डिस्काउंट प्रोड्यूसर देता है होलसेलर को, होलसेलर भी गुड्स की सेलिंग करता है ट्रेड डिस्काउंट के बिहाफ पर रिटेलर को, रिटेलर भी ट्रेड डिस्काउंट के बिहाफ पर गुड्स की सेलिंग करता है कंज्यूमर। तो डिस्काउंट करना है, डिस्काउंट को सेलिंग एंड इनवाइस प्राइस से माइनस करके शो करना है, कैश डिस्काउंट को आपको शो करना। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी कि छूट, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में भी जर्नल के बारे में बताएंगे। थैंक यू।